साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर की मैगजीन है घटनासार, इसका करंट अर्धवार्षिक 2021 अर्थात करंट हाफ ईयरली 2021 आया हुआ है, जिसमें आपका सितंबर 2020 से लेकर के 5 मार्च 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो इसके शुरुआत में कुछ जो है शॉर्ट में करंट अफेयर दिए गए हैं और बाद में विस्तार से दिए गए हैं। तो अभी हम लोग जो शॉर्ट में करंट अफेयर दिए गए हैं उसको देख रहे हैं, और इस वीडियो में हम लोग पुरस्कार और खेल से संबंधित जो करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 से 5 मार्च 2021 के बीच आयोजित किए गए केरा वीक सम्मेलन 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इनको वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है फरवरी 2021 में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को। अगला है गोवा के पणजी में 24 जनवरी 2021 को संपन्न 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह डेनिश फिल्म है जिसका नाम है इनटू द डार्कनेस, इसको सम्मानित किया गया। अगला है जापान के वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, इसे सम्मानित किया गया है। तो ये हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, इन्हें लोक सेवा के मामले में दिया गया है। अगला है 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार के किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंज पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये 2021 की बात की जा रही है, पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया है, और इससे पहले जो 2020 में अनुसूचित जनजाति मंत्रालय को दिया गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला है इसमें वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया। यह पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। और गोवा में संपन्न 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया। तो विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके कुशल नेतृत्व के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। तो याद रखिए कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड किसने दिया है, अमेरिका ने दिया है भारतीय प्रधानमंत्री को। अगला है वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को एकता, शांति और स्थिरता के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स FIICC द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इनको ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला है वह तमिल फिल्म जिसे फरवरी 2021 में 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 में बेस्ट फिल्म के लिए टाइगर अवार्ड दिया गया है। तो इसका नाम है कुजंगल, ये लिखा है कुजंगल जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कंकड़। इसका जो निर्देशित किया है डायरेक्टर जो है इसको विनोद राज PS द्वारा डायरेक्ट किया गया है। अगला है वह भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जिसने फरवरी 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है। तो यह अवार्ड जीता है कैंपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का। लॉकडाउन के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए किस राज्य सरकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर 2020 को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। तो बिहार सरकार को सम्मानित किया गया। अगला है दिल्ली क्राइम वेब सीरीज को 23 नवंबर 2020 को प्रदत्त एमी अवार्ड 2020 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसे बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है भूटान की राजमाता ग्यालयूम सांगपे को उनके किन कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने व्यक्तिगत श्रेणी के जनसंख्या अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। तो इन्हें लैंगिक हिंसा रोकने और महिला स्वास्थ्य के लिए कार्य करने के लिए दिया गया है। अगला है वह स्कॉटलैंड के लेखक जिसे उनके पहले उपन्यास सुगी बेन के लिए वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डगलस स्टुअर्ट को। अगला है स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवयित्री लुइज ग्लूक को वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया है। तो ये अमेरिका की है। ग्लूक जो है ये अमेरिका की। तो याद रखिएगा कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था,
तो लुईज ग्लूक को दिया गया था। अगला है वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया भर में भूख की समस्या से निपटने में किए गए उसके उल्लेखनीय कार्य के लिए किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो इस संस्था का नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा हाल ही में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार सोनू सूद जो कि फिल्म एक्टर हैं उनको दिया गया है। अगला है वर्ष 2020 के लिए पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन जो कि अमेरिका के दोनों लोग, इनको आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके किस खोज के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इन दोनों लोगों को 2020 का आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है नीलामी के सिद्धांत या प्रारूप के लिए। किसको दिया गया है? पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को। किसके लिए? नीलामी के सिद्धांत या प्रारूप के लिए। अगला है वह राज्य जिसके पर्यटन विभाग को मार्केटिंग के लिए प्रेस्टिजियस पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पेटा ग्रैंड टाइटल 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड दिया गया है केरल को। अगला है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा अक्टूबर 2020 में आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता जिसका शीर्षक रहा है यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट में किसने UAD 1000 का विशेष पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार 6 वर्षीय अंजार मुस्तीन अली जो कि बांग्लादेश के हैं, इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है वह पहले भारतीय नौकरशाह जिसे हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स IACC के कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है इकबाल सिंह चहल। अगला है हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 से पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ऐश्वर्या श्रीधर को सम्मानित किया गया। अगला है कनाडा की लेखिका जिन्हें सितंबर 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है मार्गरेट एटवुड। अगला है डच लेखक मैरी के लुकास रीजन वेल्ड को उनके किस पहले उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। देखिए बुकर पुरस्कार के नाम से 2 पुरस्कार चलते हैं, एक बुकर होता है, एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार कहलाता है। तो यह इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डच लेखक मैरी के लुकास रीजने वेल्ड, इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आगे बात कर लेते हैं, आगे एक सेकेंड। देश के वह 2 संस्थान जिन्हें सितंबर 2020 में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये जो 2 संस्थाएं, एक है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को। अगला है वर्ष 2019 के लिए, तो यहाँ सन याद रखिएगा किस सन के लिए है, ये 2019 के लिए। वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रिटिश इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2020 में किन्हें नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, गिनियन डॉक्टर मोरिशाना कॉमेट और ग्रीस की मरियाना वर्दिनाए निस को दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं खेल से संबंधित। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में किसे हीरो इंडियन वुमेन महिला लीग 2020-21 की मेजबानी सौंपी है? तो यह ओडिशा को सौंपी गई है। गुजरात के अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी 2021 को कहां पर दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के बारामूला के गुलमर्ग में किया गया है, जो कि पहला जो है लद्दाख में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं फरवरी 2021 में किसे टोक्यो ओलंपिक समिति 2020 का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो होशिमोटो सेको को। अगला है 2021 से 2023 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना वैश्विक साझेदार घोषित किया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बायजू एजुकेशन ईडू टेक कंपनी है, इसको अपना साझेदार घोषित किया है, वैश्विक साझेदार घोषित किया है। IPL 2021 के लिए फरवरी 2021 में हुई खिलाड़ियों ने में नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस जिन्हें 16.25 करोड़ में खरीदा गया है। और ये इन्हें खरीदा किसने है? तो ये RCB के पूर्व खिलाड़ी रहे जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने सबसे अधिक कीमत पर खरीदा है। अगला है 29 से 30 जनवरी 2021 को कुवैत में आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में सर्वाधिक 11 पदक किस देश ने जीते हैं? तो यह सर्वाधिक 11 पदक भारत ने जीते हैं। तो याद रखिएगा
जो पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी किसने की है? तो कुवैत ने की है। अगला है जनवरी 2021 में बीसीसीआई के किस पदस्थ सचिव को एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को नियुक्त किया गया है। अगला है 2 फरवरी 2021 को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की है? तो मर्व ह्यूज को। अगला है हाल ही में खेल मंत्रालय ने हरियाणा में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किन 4 देशज या स्वदेशी खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये 4 नाम है महत्वपूर्ण, याद रखिए। गटका, कलारीपयट्टू और मलखम और थांगता, ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में जितनी जानकारी हो सके उसे आपको देख लेना चाहिए। तो याद रखिए गटका, कलारीपयट्टू, मलखम और थांगता। मलखम जो है ये मध्य प्रदेश का एक राजकीय खेल है। अगला है वह देश जिसे हाल ही में आगामी ओलंपिक खेलों या अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का प्रयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, वह देश कौन सा? रूस है। पोलैंड का वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है रॉबर्ट लेवानडॉस्की। सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवादों के बीच या विवादों के बाद दिसंबर 2020 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA ने किस देश को वर्ष 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी सौंपी है? तो याद रखिएगा वर्ष 2030 के लिए एशियाई खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है? सऊदी अरब को सौंपी गई है, ठीक है। जबकि वर्ष 2034 के लिए एशियाई खेलों की मेजबानी किसे दी गई है? कतर को सौंपी गई है। आगे बात कर लेते हैं 7 जनवरी 2021 को 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो इनका नाम है क्लेयर पोलोशॉक, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला है अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने अपने 100वें टेस्ट मैच में, तो इनका नाम है जो रूट, ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान है। अगला है ई स्पोर्ट्स के लिए भारत की पहली आभासी अकादमी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? तो आसुस रिपब्लिक ऑफ गेमर्स के द्वारा। अगला है 4 जनवरी 2021 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री किरण रिजिजू मेघालय के शिलांग में किसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल घोषित किया है? तो असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को। अगला है ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने की या पदार्पण करने की उम्र कितनी निर्धारित की है? तो 15 वर्ष निर्धारित की है, तो यह याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला 27 नवंबर 2020 को फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत 108वें स्थान से किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 4 अंकों का सुधार हुआ है और 104वें स्थान पर पहुंच गया, तो महत्वपूर्ण, याद रखिएगा 108 से 104 पहुंच गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने नवंबर 2020 में खेल महासंघ NSF के रूप में किसे वार्षिक मान्यता प्रदान की है? तो तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मान्यता प्रदान की गई है। आगे बात कर लेते हैं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने 25 नवंबर 2020 को किस पद्धति को पहली बार खेल का दर्जा प्रदान किया है? तो यह खेल का दर्जा दिया गया है योगासन को। न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख जिन्हें 25 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया स्वतंत्र चेयरमैन चुना गया है, तो इनका नाम है न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बार्कले। UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में 10 नवंबर 2020 को खेले गए IPL के 13वें संस्करण, कौन संस्करण? 13वें संस्करण के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को पराजित कर रिकॉर्ड 5वीं बार यह खिताब जीता? तो दिल्ली कैपिटल को हरा करके। तो यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा कि ये कौन सा आयोजन था? 13वां था। कहाँ पर हुआ? आपका UAE में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, ठीक है। और इसमें 5वीं बार रिकॉर्ड 5वीं बार मुंबई ने इस टूर्नामेंट को जीता है, और किसको हरा करके? दिल्ली कैपिटल को हरा करके। बीसीसीआई ने नाइकी की जगह किसे 17 नवंबर 2020 को टीम इंडिया का आधिकारिक किट प्रयोजक नियुक्त किया है? तो MPL स्पोर्ट्स को। अगला है नवंबर 2020 में किसे मेरीलबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है? तो माइकल होल्डिंग को, ये वेस्ट इंडीज के हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में किसे भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? चेतन आनंद को बनाया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिकॉर्ड 11 क्रिकेट सितारों के साथ एक ब्रांड अभियान शुरू किया है? तो भारत पीक ने। अगला है UAE संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए IPL के 13वें संस्करण में के 2 मैचों में लगातार शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? शिखर धवन, ये दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रहे थे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने नए उत्पाद ईवा का ब्रांड एम्बेसडर नवंबर 2020 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को बनाया है? तो स्मृति मंधाना को बनाया है। अगला है 15 नवंबर 2020 को किस
टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष 2020 के वर्ष के अंत तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी छठी बार प्रदान किया गया नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC की 7 सदस्यीय टास्क फोर्स में सितंबर 2020 में किस भारतीय को शामिल किया गया? इन 7 लोगों की टीम में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो कर्नल डॉक्टर गिरिजा मुंगली को डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम PFG ने 15 सितंबर 2020 को किस पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पुरस्कार और खेलों संबंधित जो भी घटनाक्रम था उसको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।